हाँ हाँ आएंगे, जय राम जी की, उसने कहा और बाहर निकल गई। उसकी बातों पर देर तक मुस्कुराता रहा था। प्यारी लड़की थी, बहरहाल अब इन लोगों ने मेरी नींद तो खराब कर ही दी थी। बिला ने जो कुछ बताया था वो नाकाफी था, लेकिन इससे ज्यादा मैं इस लड़की से कुछ मालूम भी नहीं कर सकता था। ये तो साफ जाहिर था कि ये लोग मुझसे किसी किस्म की मदद चाहते थे और चक्कर वही था जो पहले भी पेश आ चुका था। बहरहाल इस दुनिया में तवाहमात को बड़ी हैसियत हासिल थी। इन लोगों का भी कोई ऐसा ही सिलसिला होगा। फिर हरिदास वापस आ गया। आग जलवा दी गई है महाराज, पर आप स्नान कैसे करेंगे? आओ मुझे वहां ले चलो, मैंने कहा और हरिदास के साथ बाहर निकला। पहाड़ों में बेशुमार जगह ऐसी थी जहां आग रोशन की जा सकती थी। काफी दूरी पर एक पहाड़ी कटाव में मैंने शोले बुलंद होते महसूस किए। बहरहाल अभी यहाँ कोई तमाशा दिखाना मकसूद नहीं था, मैं तो सिर्फ अपने आप को दुरुस्त करना चाहता था। चुनाचे मैंने किसी तरफ तवज्जो नहीं दी और शोलों के नजदीक पहुंच गया। हरिदास के अलावा चंद अफराद और भी थे जो आग भड़काने में मसरूफ थे। शोले काफी जवान हो चुके थे। सुनो, मैंने हरिदास से कहा। आ गया महाराज, मेरे लिए कपड़े तैयार रखो। मगर भगवान आप? हरिदास भुगला कर बोला। हाँ क्या कहना चाहते हो? मेरी समझ में आपका स्नान नहीं आया। परेशान मत हो हरिदास, बस मेरे लिए कपड़े मंगवा लो, मैं अभी नहा कर आता हूँ, मैंने कहा और फिर मैं शोलों की जानिब बढ़ गया। और जब मैंने आग में कदम रखा तो अपने पीछे बहुत सी चीखें सुनी और मेरे होठों पर मुस्कुराहट फैल गई। आग से सब वाकिफ हैं और सब इससे खौफजदा रहते हैं और कैसी अनोखी बात है कि यहाँ आग मेरे मुजमहल बदन को चुस्ती बख्शती है। शोले मेरे बदन का इजमिलाल दूर करने लगे। आग की लतीफ हरारत मेरे जिस्म से नींद का खुमार दूर करने लगी और आहिस्ता आहिस्ता मेरी जवानी फिर से लौट आई। मैं आग के शोलों को अपने बदन पर मल रहा था। खुद मेरे अपने बदन का लिबास चल चुका था। बालों ने आछी रंग इख्तियार कर लिया था और जब खूब तबीयत सैर हो गई तो मैंने बाहर का रुख किया और यह देखकर मेरे होठों पर मुस्कुराहट आ गई कि बाहर हस्बे मामूल एक जमे गफीर था। मर्द, औरतें, बच्चे, बूढ़े सब हैरान और परेशान खड़े थे। और फिर जब मैं बाहर निकला तो वही हंगामे शुरू हो गए जो मेरे लिए गैर मानूस नहीं थे। हरिदास भी मौजूद था, लेकिन उन्होंने लिबास का कोई बंदोबस्त नहीं किया था। यह बात उनकी अकल ही में नहीं आई थी कि इन शोलों से कोई जीता जागता इंसान बरामद होगा। वो तो बस मुंह फाड़े खड़े थे। हरिदास, मैंने उसे पुकारा। हाँ महाराज, अपरम प्रधान की जय। बोलो रे बोलो, अपरम प्रधान की जय। बूढ़ा हरिदास जमीन पर ऊंधा गिर पड़ा। उसकी देखा देखी दूसरे लोग भी सजदे में गिर पड़े थे। अरे भाई मुझे कपड़े तो दे दो, क्या तुम मेरे लिए कपड़ों का बंदोबस्त भी नहीं कर सकते? मैंने कहा और हरिदास सजदे से उठकर भाग गया। मैंने फिर अपने बदन को शोलों में छुपा लिया था और फिर जब हरिदास कपड़े लेकर आया तब मैं दोबारा आग से बाहर निकला। आंखें खौफ और अकीदे से फटी हुई थी। मेरे बदन की काहलत दूर हो गई थी और अब मैं पूरी तरह चाको चौबंद था। फिर वो लोग एक जुलूस की शक्ल में मुझे ले चले। न जाने वो मेरे पीछे क्या उल्टे सीधे नारे लगाते चल रहे थे। कान खा गए थे सुसरे कहीं के। बहरहाल मैं अपने गार में दाखिल हो गया और वो बाहर शोर मचाते रहे। चंद मिनट के बाद हरिदास अंदर आ गया। उसने दोनों हाथ जोड़े हुए थे और उसके दांत निकले पड़ रहे थे। महाराज, महाराज, धन्यवाद महाराज, बड़ा चमत्कार किया आपने। यार रहने वाले सारे मनोही आपके दास बन गए। वह हैरान हैं क्या? अग्निदेवी भी किसी की मित्र हो सकती। भगवान हमें क्षमा करना अगर हमसे कोई भूल हो जाए। हरिदास जी, सबसे पहले तो मैं आपसे कहूंगा कि आप थोड़ी देर मेरे पास रुकें, मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। मैंने तंजिया अंदाज में कहा। अवश्य महाराज, अवश्य। हरिदास तो आपका दास है, बस तो बैठ जाओ, मैंने कहा और वो जमीन पर बैठ गया। भगवान, बाहर जो लोग खड़े हैं वो सब आपके पुजारी हैं, वो आपके दर्शन करना चाहते हैं। अभी मैं इतनी दूर से आया हूँ और वो सब मेरे पीछे पीछे, अब दर्शन की क्या जरूरत है? तुम कल सुबह इन्हें बुला लेना। जो आ गया महाराज, हरिदास ने कहा और फिर मुझसे इजाजत लेकर बाहर निकल गया। थोड़ी देर के बाद वो वापस आया तो शोर खत्म हो चुका था और शायद वो लोग वापस चले गए थे। हरिदास पहले के से अंदाज में जमीन पर बैठ गया और मैं उसकी तरफ देखने लगा। मैं तुमसे मालूम करना चाहता हूँ हरिदास के ये सब क्या चक्कर है? कौन सा चक्कर भगवान? तो मुझे इब्तदा से बताओ कि तुम मुझे कहाँ से लाए और इस चबूतरे पर क्या हो रहा था, और फिर तो बहुत दूर से बताना पड़ेगा। हरिदास ने सर हिलाते हुए कहा। हाँ, इतनी ही दूर से बताओ ताकि मेरी समझ में आ जाए। क्या महाराज चंद्रगुप्त के बारे में भी नहीं जानते? नहीं भाई, मैं कुछ नहीं जानता, मैंने बेजारी से कहा। ओहो, तब तो पहले इन्हीं के बारे में बताऊं। महाराज चंद्रगुप्त मगधेश के नंदा खानदान के एक राजकुमार हैं, परंतु महाराज उनकी माता नीच जात से हैं, इसलिए उन्हें राज गद्दी नहीं मिली। महाराज के पिता के देहांत के बाद दूसरे आदमी को गद्दी मिल गई। राजा महापरमानंद जी चंद्रगुप्त जी को खर्चा देते थे, लेकिन उनके साथ इनका सलूक अच्छा नहीं था। इसलिए एक बार महाराज महापरमानंद जी से इनकी तू तकरार हो गई और परमानंद जी ने इनको देश निकाला दे दिया। तब से महाराज निकल खड़े हुए हैं और जब हमारे लिए मगध देश में कोई जगह न रही तो फिर हम यहाँ आ गए। जिन लोगों को आप यहाँ देख रहे हैं
वो सब चंद्रगुप्त जी के दास हैं और इन्होंने भी इनके साथ ही देश निकाला ले लिया। खूब, तो तुम लोग कब से यहाँ आबाद हो? 3 बरस हो गए महाराज, लेकिन यहाँ तो तुम्हारी कोई फौज वगैरह भी नहीं है। सेनाएं कहाँ से आएंगी महाराज? थोड़ी सी आबादी है। फिर राजा चंद्रगुप्त क्या कर रहा है? चारों तरफ कोशिश करते फिर रहे महाराज, परंतु अभी तक कोई काम नहीं बना। क्या कोशिश कर रहा है वो? मैंने पूछा। अभी कुछ दिन पहले वो पंजाब गए थे। इन दिनों यूनान का लड़ाका सिकंदर आजम पंजाब में मौजूद था। राजा सिकंदर गुप्त ने इनसे कहा कि वो मग देश पर हमला करें, महाराज उनकी मदद करेंगे। लेकिन सिकंदर वापस जा रहा था, इसलिए वो तैयार नहीं हो सका। महामंत्री चाणक्य के साथ महाराज चंद्रगुप्त पहाड़ी इलाकों से फौजें जमा करने गए हैं। भगवान उनकी सहायता करे, हरिदास ने कहा। मेरा क्या चक्कर है? क्या मतलब है महाराज, आपका चक्कर क्या होगा? बस महान गुरु ने अपनी ज्योतिष विद्या से पता चलाया कि सत सागर से एक मंच आएगा और महाराज चंद्रगुप्त की सारी कठिनाएं दूर हो जाएंगी। सो हम तुम्हारी बाट देख रहे थे महाराज, फिर तुम सागर में नजर आए और हमने तुम्हें निकाल लिया। फिर तुम्हारे जागने का इंतजार करने लगे। और इसका मतलब है चंद्रगुप्त यहाँ मौजूद नहीं है? नहीं महाराज, वो तो चाणक्य जी के साथ फौजें जमा करने गए हैं। और वो तुम्हारा महान गुरु कहाँ है? कौन? सत्या महाराज? हाँ, वो जो कोई भी है, वो भी गुफा में है। इसको मेरे आने का पता नहीं चला? अभी नहीं महाराज, वो 7 दिन के बाद गुफा से निकलते हैं और अभी उन्हें गुफा में गए हुए सिर्फ 5 दिन हुए हैं। परंतु वो कहकर गए थे कि आप जब भी नजर आए आपका पूरा पूरा स्वागत किया जाए। ठीक है, बस अब मैं मुतमईन हूँ, मैंने जवाब दिया। भोजन भिजवाऊं महाराज? हरिदास ने पूछा। हाँ भिजवा दो, मैंने कहा। हालांकि मुझे खाने की ख्वाहिश नहीं थी, लेकिन मैं जानता था कि खाना लेकर बेला ही आएगी और ये लड़की मुझे बहुत पसंद थी। हरिदास चला गया और थोड़ी देर के बाद बेला खाना लेकर अंदर आ गई। उसके होंठों पर वही शरीर से मुस्कुराहट फैली हुई थी। भोजन लाई हूं महाराज, उसने आंखें नचाते हुए कहा। आज तो तुमने सारी बस्ती को पागल बना दिया। क्यों? मैंने मुस्कुरा कर पूछा। अरे अगन में स्नान करना किसी मनुष्य के बस की बात है? भगवान के सौगंध, तुम तो सचमुच के देवता हो। मैं तुम्हारा शरीर छूकर देख लूं महाराज? खैराम बिल्कुल आग की तरह होगा, देख लो छूकर, मैंने कहा। और वो मेरे नजदीक आ गई और फिर उसने मेरे चट्टान जैसे सीने पर हाथ फेरते हुए कहा, खैराम ये तो बिल्कुल गर्म नहीं है। और मैंने महसूस किया कि बेला की आंखों में गुलाबी डोरे तैरने लगे हैं। वो एक लम्हे के लिए खो सी गई थी, फिर उसने मेरी तरफ देखा और एकदम पीछे हट गई। तुम भी सोचते हो कि महाराज के जरा सा मुंह लगाया और सर पर ही चढ़ गई। बेला की बच्ची, हमें क्षमा कर देना महाराज, हम बड़े ही पागल हैं। मगर मैंने तो बुरा नहीं माना बेला। सच महाराज? वो खुश होकर बोली। हाँ बेला, तू बहुत अच्छी लड़की है, यहाँ आकर तेरी बातों में दिल लग गया है। तुम कहो महाराज, तुम्हें जब भी समय मिले आ जाया करूं, इसमें पूछने की क्या बात है? बस तो ठीक है, अब मैं तुम्हारे पास ही रहूंगी। कह दूंगी अपने पिताजी से कि महाराज ने मुझे अपने पास रखने के लिए कहा है। बेला खुश होकर बोली और मैं खाना खाने लगा। थोड़ी देर के बाद वो बर्तन उठाकर चली गई और मैं अपने आराम करने की जगह पर लेटकर इन नए हालात पर गौर करने लगा। राजा चंद्रगुप्त न जाने किस किस्म का आदमी है। जिस शख्स ने मेरे बारे में पेशगोई की है उसकी कोई खास अहमियत न हो। अगर ये बात हुई तब भी मेरा नुकसान नहीं है। जिस वक्त भी दिल चाहेगा यहाँ से चला जाऊंगा। अब ये लोग मुझे निकाल कर लाए हैं तो फिर कुछ रोज यहाँ रहना ही होगा। ये तो मुमकिन नहीं है कि मैं इन लोगों को मुतासर ही न कर सकूं। अभी ये सोच रहा था कि बेला एक बार फिर अंदर आ गई। उसके चेहरे पर खुशी रकसां थी। पिताजी ने आज्ञा दे दिया महाराज, पिताजी ने आज्ञा दी थी। वो खुशी से उछलती हुई बोली और मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। बड़े फराक दिल लोग हैं, मैंने दिल में सोचा। बैठ जा बेला, मैंने उसे कहा और वो मेरे नजदीक ही बैठ गई। पिताजी कहने लगे कि ऐसे महान पुरुष के साथ संबंध तो बड़ा ही भाग्यवान है। इन्होंने मुझे आज्ञा दी है कि मैं तुम्हारे पास ही रहूं। जरूर बेला, मैं तेरे कुर्ब से खुश रहूंगा, मैंने कहा और बेला मुस्कुराने लगी। हमें तो बड़ी हैरानी है महाराज। किस बात की बेला? इतने बड़े देवता होने के बावजूद तुम कैसे मनमोहन हो? लगता ही नहीं है कि तुम देवता हो। क्या तुम सचमुच देवता हो? उसने मासूमियत से पूछा। नहीं बेला, देवता तो नहीं हूं, पर ये लोग मुझे देवता समझते हैं तो मैं इन्हें देवता बनकर ही दिखाऊंगा, मैंने जवाब दिया। जाहिर है मेरी बातें बेला की समझ में नहीं आ सकती थी, इसलिए मैंने तफसील में जाना मुनासिब नहीं समझा और वो अपनी मासूम बातों से मुझे मुस्कुराने पर मजबूर करती रही। फिर उसे नींद आने लगी और वो आंखें मलते हुए बोली, हम सो भी यहीं जाए महाराज? अगर तेरा दिल चाहे तो जरूर सो जा, मैंने कहा। मगर कहाँ? मेरे पास। तुम बुरा तो नहीं मानोगे? क्यों, इसमें बुरा मानने की क्या बात है? बस हम सोच रहे थे कि तुम ये ना सोचो कि बेला बढ़ती जा रही है। तू जितना चाहे बढ़ जा बेला, हम बिल्कुल बुरा नहीं मानेंगे, मैंने कहा और बेला मेरे नजदीक लेट गई। उसने मेरे बाजू का तकिया बना लिया था। बेला चंद साथ तक मुझसे उल्टी सीधी बातें करती रही और मैं हाँ में जवाब देता रहा। फिर मैंने महसूस किया जैसे उसकी आवाज नींद में डूबती जा रही है। मैंने उसके खुमार आलूदा लहजा पर चौंक कर उसे देखा। मेरा ख्याल था कि वो भी जज्बात में डूबी हुई है, लेकिन मुझे बड़ी हैरत हुई जब मैंने महसूस किया कि वो गहरी नींद में सो गई है। एक लम्हे के लिए तो मुझे शदीद झुंझलाहट हुई। इंतहाई अहमक लड़की थी, इसे अपनी जवानी का कोई एहसास नहीं है। क्या ये नहीं जानती कि इसका कुर्ब जहन में आग लगा देता है? मेरे चेहरे से टकराती हुई उसकी गर्म गर्म सांसें मेरे जज्बात को बरअंगेख्ता कर रही थी। लेकिन अब क्या करूं?
तब अचानक मैंने सोचा कि मुमकिन है वो मसनूई तौर पर सोने का बहाना कर रही हो, और इसका अंदाजा करने के लिए मेरा हाथ उसके बदन पर गर्दिश करने लगा। लेकिन उसके चेहरे की मासूमियत में कोई फर्क नहीं आया। यकीनन वो जवानी की उमंगों से नाआशना थी और किसी मासूम सी लड़की की मानित मेरे सीने से चिमटी सो रही थी। तब प्रोफेसर मेरे जहन में एक अनोखे जज्बे ने जन्म लिया। यह जज्बा उससे कबल पैदा नहीं हुआ था। मैंने उसका मासूम चेहरा देखा और फिर से सीने में छुपा कर सो गया। बिलाशुबा वो जज्बा मुकद्दस था और उससे पहले इस अंदाज से नहीं सोचा था। हालांकि किसी हसीन का गुदाज बदन मेरे नजदीक सिर्फ एक ही हैसियत रखता था, लेकिन उस बेएहसास लड़की के लिए मेरे दिल में कोई बुराई पैदा नहीं हो सकी। और जिस मासूमियत से वो सोई थी, सुबह को उसी तरह जाग गई। महाराज, उसने मुझे आवाज दी। जाग रहा हूं, मैं भारी आवाज में बोला। क्या तुम बहुत सुबह जाग जाते हो? हाँ, पर मुझे तो बड़े आनंद से नींद आई। वो अंगड़ाई लेकर बोली। आज भी मैं तुम्हारे साथ सोऊंगी महाराज। हरगिज़ नहीं, मैं रात भर नहीं सो सका। मैंने कहा, अरे क्यों महाराज? हराम क्या मैंने रात को तुम्हें भी परेशान किया? मेरे माता पिता जी भी मेरी इस आदत से बहुत परेशान रहते हैं। मैं रात को सोते में बुड़बुड़ाती हूँ। ये बात नहीं है, दरअसल किसी के साथ मुझे नींद नहीं आती। ओह अच्छा, ये बात है, तो ठीक है, मैं रात को चली जाया करूंगी। उसे मासूमियत से कहा और मैं जलती निगाहों से उसे देखने लगा। इस बेवकूफ लड़की ने न जाने मुझे कौन सा जज्बा दे दिया है। बहरहाल मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया और फिर वो मेरे लिए सुबह का भोजन यानी नाश्ता लेने चली गई। लेकिन नाश्ता लेकर वो नहीं आई, बल्कि हरिदास के साथ कुछ दूसरे लोग आए थे जो बड़े बड़े थाल उठाए हुए थे। जयराम जी की महाराज, आज सुबह का भोजन महारानी मोरिया ने भेजा है आपके लिए। महारानी जी ने कहा है कि उनके पाँव में तकलीफ है, वरना वो खुद आपके दर्शन के लिए आती। महारानी मौर्या, मैंने जेर लब कहा। हाँ महाराज, चंद्रगुप्त महाराज की माता, हरिदास ने कहा और मैंने गहरी सांस ली। ये भी माता थी। बहरहाल मैंने नाश्ता किया और फिर इन लोगों के साथ रानी मौर्या के पास पहुंच गया। रानी मौर्या भी एक गार ही में मुकीम थी। खासे दबदबे की मालिक औरत थी। हालांकि हरिदास ने बताया था कि वो एक नीच जात औरत है, लेकिन इन लोगों में जातों का तायुन मैं अच्छी तरह देख चुका था। रानी मौर्या के पाँव में जख्म आ गया था और उधर हकीकत चल भी नहीं सकती थी। ताम उसने खड़े होकर मेरा इस्तकबाल किया। आप तकलीफ ना करें माता, मैंने कहा और उसकी आंखों से मोहब्बत फूट पड़ी। आपने मुझे माता कहा महाराज, बड़े भाग है मेरे। भगवान की सौगंध, संसार ने मुझे जितने दुख दिए सब दूर हो गए। तुमने मुझे इतना बड़ा मान दिया है। तुम मेरी माता समान हो देवी, तुम महान हो महाराज। गुरु महाराज ने बताया था कि तुम्हारे आने से चंद्रगुप्त के दिन फिर जाएंगे। क्या तुम भी मुझे ये खुशखबरी दोगे? मैं अभी नहीं कह सकता देवी। चंद्रगुप्त वापस आ जाए, वो अवश्य आ जाएगा। गुरु महाराज कल दर्शन देंगे, वो बताएंगे कि चंद्रगुप्त को अपने काम में कहां तक कामयाबी हासिल हुई है। मौर्या, ठीक है, इसके बाद ही मैं तुम्हें बताऊंगा। सुना है तुम अगन में स्नान करते हो? हाँ ये ठीक है, और अगन तुम्हारे शरीर को नहीं जलाती। मैं अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ। देख लेना, मैंने लापरवाही से कहा। वैसे मेरी ख्वाहिश है कि तुम मेरे पास ही रहो। तुम देवता हो महाराज, परंतु ना जाने क्यों मेरा मन तुमसे प्रेम करने लगा है। मैं तुम्हें चंद्रगुप्त समान चाहने लगी हूँ। क्या तुम मेरा मान रखोगे? बूढ़ी मेहरबान औरत की पेशकश के बारे में मैंने गौर किया। मुनासिब नहीं था इस तरह मेरी तफरीहात मुतासर होती थी, लेकिन इसकी पुरखुलूस पेशकश ठुकराना भी मुमकिन नहीं था। यूं भी बेला अब मेरी निगाहों में दूसरी हैसियत इख्तियार कर गई थी, इसलिए मैंने उसके साथ रहने पर आमादगी जाहिर कर दी। इस शिकार के एक हिस्से में मेरी रहाइश का बंदोबस्त कर दिया गया। मौर्या ने मेरे बारे में मुझसे बहुत से सवालात किए थे। वो भी एक छोटे से ज़हन की औरत थी। अगर मैं उसे अपने बारे में तफसीलात बताने बैठ जाता तो उसके समझ में आती न उसे इससे कोई फायदा पहुंच सकता था और ना ही अब मुझे इस तफसील से कोई फायदा हासिल होता। चुनांचे मैंने चंद गोल मोल से जवाब देकर उसे खामोश कर दिया। बहरहाल प्रोफेसर, यहाँ मैंने मोहब्बतों के दो रंग और देखे। वो रंग जो सदियों की जिंदगी में मेरे सामने मेरे नजदीक नहीं आए थे, यानी माँ की मोहब्बत और ऐसी लड़की का प्यार जो मुझसे जिनसी मोहब्बत नहीं रखती थी। बिला मेरी दीवानी हो गई थी। बस वो हर वक्त मेरे पास ही घुसी रहना चाहती थी। उसे रानी मनोरमा से इजाजत ले ली थी कि मेरे खिदमत करेगी, और मौर्या ने भी इजाजत दे दी थी। सुबह को मैं जागा भी न होता कि वो आ जाती और फिर रात को जब मुझे नींद आती तो चली जाती। यूं भी इस दौरान मेरे पास और कोई शुगल नहीं था। हरिदास के साथ अकीदतमंद आते थे, उनके लिए भी मुझे कुछ वक्त देना होता था। लेकिन तीसरे दिन एक दिलचस्प इंसान से मुलाकात हुई जिससे मिलकर मुझे खुशी हुई थी। ये महान गुरु सत्यापाल था, दरमियानी उम्र का एक शानदार चेहरे वाला, जो बहरहाल अपने अलूम में खासा माहिर था। मेरी उससे दिलचस्पी की यही वजह थी। इस वक्त मैं गार से थोड़े फासले पर बैठा बेला की दिलचस्प बातों से महसूस हो रहा था। बेला कह रही थी, हमें तो यूं लगे है महाराज जैसे हमें भी तुमसे प्रेम हो गया हो। अच्छा, मैंने उसे देखा। हाँ, बस तुम्हारे बिना मन ही ना लगे, पर यह हुआ बहुत बुरा। क्यों? मैंने उसे दिलचस्पी से देखा। अरे प्रेम करना कोई अच्छी बात थोड़ी है महाराज, आखिर क्यों? बस हम तो ये जानते हैं कि जो काम छुप छुप कर किया जाए वो अच्छा नहीं होता। अगर प्रेम कोई अच्छी चीज होता तो फिर सबके सामने क्यों नहीं किया जाता? तुम खुद बताओ। हूं तो ये बात है, मगर तुम मुझसे छुप कर प्रेम तो नहीं कर रही हो।
अरे हम तो बड़े जीदार हैं, इस वजह से किसी से नहीं छुपते। दूसरे सब डरते हैं। दूसरे कौन? वो अपनी कामनी और लच्छा धनीराम से प्रेम करती है, हमें अच्छी तरह मालूम है। फिर साधना, वो बेचारी तो लखाराम के प्रेम में दीवानी हो गई है। ये सारी लड़कियां प्रेम क्यों करने लगी हैं महाराज? तो अपने छोटे दिमाग पर जोर मत डाल बेला, दुख जाएगा बेचारा, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। वो तो ठीक है, पर अब हम क्या करें? परेशान है अपने प्रेम से। हाँ, पहले हम सब का मजाक उड़ाते थे, अब वो सब की सब हमसे ठिठोल करेंगी, मारेंगे हम सुसरियों को। जरा ठिठोल करके देखें, बेला ने खुद ही कहा और मुझे हंसी आ गई। देर तक मैं उसकी बातों से मायूस होता रहा। फिर दो आदमी मेरे पास पहुंच गए, हाथ जोड़कर चुप गए थे। क्या बात है? मैंने पूछा। रानी जी ने आदर्श दिया है महाराज, गुरु सत्या जी पधार रहे हैं, वो आपकी ओर आ रहे हैं। ओह यहाँ? हाँ महाराज, अभी रानी जी के पास हैं, खुद रानी जी भी यहीं आ रही हैं। गुरु ने कहा है कि आपके पास आकर ही बातें करेंगे। ठीक है, आने दो, मैंने कहा। तो क्या हम जाए महाराज? बेला ने पूछा। क्यों बेला, बैठो। क्या तुम किसी से डरती हो? डरते तो हम किसी से नहीं है महाराज, मगर ये गुरु जी है ना, ज्यादा अच्छे नहीं है। न जाने क्यों हमें इनकी आंखों से डर लगे है, जो कोई इन्हें देखे ठीक नहीं रहे है। तू फिक्र मत कर, मैं इनकी आंखें ठीक कर दूंगा, मैंने कहा। और बेला खामोश हो गई। तब मैंने गुरु सत्यापाल और रानी मोरिया को आते देखा। इनके साथ दूसरे चंद अफराद भी थे। मेरे ख्यालात के बरक्स ये शख्स खासा जानदार था और चेहरे से भी नजर आता था। उसने मुझे हाथ जोड़कर प्रणाम किया और मैंने गर्दन हिला दी। जब से आपके बारे में पता चला कि आप प्रगट हो चुके हैं, मन आपके दर्शन के लिए बड़ा बेचैन था महाराज, उसने कहा। मैंने भी आपके बारे में बहुत कुछ सुना है, मैंने जवाब दिया। दास हूं आपका, वैसे आपसे बहुत सी बातें करने को मन चाहता। जरूर करो सत्यापाल। मैंने सुना था मेरे आने की पेशगोई तुमने की थी। 2 सितारों ने की थी महाराज। मैं तो ज्योतिष विद्या का एक अपरंड हूं और बस। ओह सितारे, मैंने दिलचस्पी से उसे देखा। हाँ, संसार की पोथी, ये सितारे ही तो हैं, उसने जवाब दिया। तुम दोनों तो मुझे भूल ही गए। हालांकि मेरे पाँव में तकलीफ है, लेकिन अपने मन की चिता में सुलगती हुई मैं यहाँ आई हूँ। पधारिए रानी जी, अब मेरी मनोकामना पूरी हो चुकी है। आप सवाल करें, मैं जवाब दूंगा। तुमसे मिलने के लिए मैं ऐसे बेचैन था महाराज कि मैंने रानी जी से बात नहीं की। ओह, मैंने गर्दन हिला दी। मिलन रानी को सहारा देकर बिठा दिया था। मोरिया एक उम्दा औरत थी, तकलीफ से बेनियाज। उसने जमीन पर बैठने में आर नहीं समझी थी। हाँ महारानी जी, आप पूछें, गुरु सत्या ने कहा। मेरे पास पूछने के लिए और क्या है महाराज? मुझे बताओ कि मेरा बेटा किस हाल में है। मैं जो आपकी निगाहों से दूर रहता हूँ रानी जी, इसलिए मेरे ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। बस मैं व्रत रखकर जाप करता रहता हूँ। भगवान न करे अगर महाराज चंद्रगुप्त किसी कष्ट में होते तो मैं फौरन आपको खबर कर देता। और रानी जी, दास और किस काम आएगा आपके? मैं जब महसूस करता हूँ कि महाराज को मेरी सहायता की जरूरत है, अपना काम शुरू कर देता हूँ। तुम्हारा दम हमारे लिए बड़ा है सत्यापाल। भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे और तुम्हें सुखी रखे, रानी मोरिया ने कहा। महाराज चंद्रगुप्त कामयाबी पर कामयाबी हासिल करने बेशुमार पहाड़ी कबीले उनकी सहायता के लिए तैयार हो गए। अवश्य वो बड़ी सेनाओं के साथ यहाँ पधारेंगे। हे भगवान, बली हो तेरी, रानी खुश होकर बोली। फिर उसने बेला से कहा, बेटी मुझे मंदिर ले चल, मैं घी के चिराग जलाऊंगी। मैंने मन्नत मानी थी, अगर अच्छी खबर मिली तो घी के चिराग जलाऊंगी शंकर के चरणों में। चल बेटी, मेरी सहायता कर। और बेला चारों न चार उठ गई और फिर मुझे दोबारा आने का इशारा करके चली गई। तब गुरु सत्यापाल ने मेरी तरफ देखा। तुम्हारे बारे में सितारों ने जो कुछ बताया महाराज, इस पर बड़ी हैरत हुई है। अच्छा, क्यों? बस तुम समझ ही में नहीं आए। और तुम्हारा ज्ञान क्या कहता है इस बारे में? देखो महाराज, ज्ञान की बातें मत करो, मैं तो बड़ा पापी मंश हूँ। ज्ञान ध्यान से मेरा क्या वास्ता। हाँ, इन सब के मन बहलाने के लिए और अपना जीवन सफल करने के लिए ये सारे ढोंग रचाने पड़ते हैं। खूब मैंने दिलचस्प निगाहों से उसे देखा। ऐसे लोग काबिल इज्जत होते हैं जो साफ गोई से काम ले। पहली ही बात पर यह शख्स मुझे पसंद आ गया। तब मैंने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन यहाँ तो तुम्हारी खूब पूजा होती है सत्यापाल। क्यों ना होगी महाराज, बड़ी मेहनत की है मैंने। उसने जवाब दिया। बहुत खूब, किस किस्म की मेहनत? एक तो मैंने ज्योतिष सीखी, दूसरे चंद्रमा से आंखें मिलाकर एक और विद्या का वरदान किया है। ओह, वो क्या? मैं मंच का मन पढ़ लेता हूँ और बस ये दोनों चीजें जीवन भर के लिए काफी है। सितारा शनासी से दिलचस्पी है तुम्हें? तो और काम ही क्या है महाराज? कौन से सितारों से मदद लेते हो? ओह, तो तुम भी इस बारे में कुछ जानते हो? उसने चौंक कर मुझे देखा। थोड़ा बहुत, मैंने मुस्कुरा कर जवाब दिया। यह तो और खुशी की बात है, उसने कहा। हाँ, मैं भी तुमसे मिलकर खुश हुआ हूँ। मेरा ख्याल है तुम्हारी वजह से यहाँ मेरा दिल लग जाएगा। मगर महाराज, मेरी दुर्घटना भी तो दूर कर दो। क्या दुर्घटना है? मैंने पूछा। तुम्हारे बारे में मैं जानना चाहता हूँ। बता दूंगा सत्यापाल, लंबी कहानी है, जल्दी काहे की है? हाँ, इस बात पर तो मुझे विश्वास है कि तुम्हारी कहानी लंबी ही होगी। सितारों की पोथी से मैं चंद्रगुप्त के बारे में मालूमात हासिल कर रहा था कि तुम नजर आ गए। यानी एक ऐसा मंच जिसके आने के बाद चंद्रगुप्त के सितारे बदल जाएंगे। बेशक वो फौजें जमा करके लाएगा, काम फौजें ही करेंगी, लेकिन तुम्हारी गैर मौजूदगी में नहीं। तब महाराज, मैंने
तुम्हारे बारे में और खोज की तो पता लगा कि तुम तो अजीबोगरीब मंच हो और समंदर में सो रहे हो। खूब, फिर तो मैंने इस सोने वाले सितारे आकाश में तलाश किए। बड़ी तलाश के बाद एक गुच्छा मिला, लेकिन इतना उलझा हुआ कि उसमें झांका ही नहीं जा सकता था। और आज भी मैं इन सितारों में झांकने में नाकाम हूं। हाँ सत्यापाल, तुम मुझे सितारों में तलाश नहीं कर सकोगे। ये सितारे तो कहते हैं कि तुम देवता समान जरूर हो, देवता नहीं हो। और चिल्ले से बाहर निकलते ही मैंने एक बात और सुनी। वो क्या? मैंने दिलचस्पी से पूछा। ये कि तुमने अगन में स्नान किया। हाँ, मैंने तवील सांस लेकर कहा। ये क्या था? नहाना। और क्या? मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। कोई मंत्र है? उसने राजदाराना अंदाज में पूछा। नहीं सत्यापाल, बस मैंने कहा ना कि तुम्हें मेरे बारे में सब कुछ मालूम हो जाएगा। कुछ वक्त इंतजार कर लो तो बेहतर है, पर उसके लिए तुम्हें एक काम और करना होगा। सत्यापाल बोला। क्या? मेरे साथ गुफा में रहोगे कम अज कम इस समय तक, जब तक महाराज चंद्रगुप्त वापस ना आ जाए। मेरे लिए क्या फर्क पड़ेगा सत्यापाल? पहले गुफा में रहता था, फिर रानी मौर्य ने अपने पास बुला लिया, और उसके बाद अगर तुम चाहते हो तो तुम्हारे पास रहूं तो तुम्हारे पास ही रह सकता हूं। कुछ और मन की बातें हो जाए महाराज? सत्यापाल ने अजीब से अंदाज में मुस्कुरा कर कहा। हाँ सत्यापाल, जरूर। कुछ नाच रंग भी पसंद है, और मेरा मतलब है। वो हंसने लगा और मैंने ताज्जुब से उसकी शक्ल देखी। खूब साधु था, लेकिन बहरहाल एक बेहतर इंसान। क्यों नहीं सत्यापाल, मैंने जवाब दिया, और वो खुशी से उछल पड़ा। यह हुई ना बात। भगवान की सौगंध, यूं लगता है जैसे सितारों की पोथी में हमारी तुम्हारी दोस्ती जन्म जन्म से लिखती गई थी। सारे काम एक जैसे, सारी बातें एक जैसी। वाह भगवान वाह। सत्यापाल हंसता हुआ बोला। मैंने भी उसका साथ दिया। तो फिर पक्की रही महाराज? क्या सत्यापाल, मैंने पूछा। यही कि तुम मेरे साथ रहोगे? हाँ, इसमें क्या हर्ज? मगर रानी मौर्य से क्या कहोगे? अरे ये भी कोई चिंता की बात है? जीवन भर झूठ बोला है, एक और बोल देंगे। उसने जवाब दिया और मैंने शाने हिला दिए। फिर हम दोनों वहां से वापस चल पड़े। सत्यापाल तो बड़े मजे की चीज साबित हुआ था। हालांकि उसका नाम सुनकर मैंने यही सोचा था कि होगा कोई खरांट बूढ़ा, जटाधारी, नंग धड़ंग, लेकिन ये आदमी तो बड़ा दिलचस्प था। रास्ते में बेशुमार लोग मिले, बड़े ही मुतासर थे। डंडोत करते करते इनके हाथ नहीं थकते थे। औरतें भी थीं और वो भी इस अकीदत से पेश आ रही थी। बड़ा रोब जुमा रखा है महाराज, सत्यापाल ने मुस्कुरा कर कहा। मैंने खुद कोई कोशिश नहीं की, मैंने जवाब दिया।